आइए भाई दोस्त, बात करते हैं हम अपनी 23/11/2023 की सेकंड शिफ्ट की। क्या दिया है हमारा पहला क्वेश्चन, देखेंगे। हमें दिया है सुशील की आय अभिषेक की आय से कितना 22% कम है, तो अभिषेक की आय सुशील की आय से कितना परसेंट अधिक है। दो व्यक्ति हैं, सुशील और कौन कौन है, अभिषेक। सुशील और अभिषेक, ये दिया है। सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है। अगर अभिषेक की आय 100% है तो सुशील की आय से 22% कम कितना दोस्त, 78% रही। ये रही होगी। हमें बात करनी है किसकी, अभिषेक की आय सुशील की आय से कितना परसेंट अधिक है। हमसे पूछा है कि 78 से यह 100 कितना अधिक है, कितना अधिक है, 22 अधिक है। किससे, 78 से। तो 100% पे कितना होगा, परसेंट में हमें बताना है। अब आप कैलकुलेट करेंगे, 2 से काट लूं 11, और 2 से अगर इसे काट लूं तो 39 दूनी होता है 78। 39 दूनी कितना दोस्त, 78। ये बन गया आपका 1100। 1100 को जब आप 39 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 39 दूनी होता है आपका 78। कितना बचेगा, 22 और 10 32, और पीछे है जीरो, 320। 320 320 को जब आप 39 से भाग देंगे तो कितना चलेगा। अगर मैं 9 चला लूं, 9 9 81, 8 9 ते 27 और 8 35, ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें चलेगी आपकी 8 8 9 72, 7 8 ते 24 और 7 31, 312। तो इसमें चल जाएगी आप दोस्त की 28। तो 28 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। 28 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर में है। ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ऐसे ऑप्शन में नहीं होती। सबसे पहले आप ऑप्शन पे निगाह मारिए कि क्या ऑप्शन में सभी सेम सेम है। अगर सेम नहीं है तो आप पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ यहां तक जाइए। देखो, दो सभी में कॉमन था, दो इसमें भी कॉमन था, तो ये वाला तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद जो भी डिजिट आएगी वो सभी में कॉमन नहीं है, तो एक ही डिजिट में 8 है, तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बात करें, चलेंगे दोस्त भाई। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की लंबाई और ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप में से किसी दोस्त को याद है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस कितना दिया है 4, और हाइट दी है दोस्त आपको 5। तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर देंगे, 4 पंजे 20, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आसान है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बिना लिखे भी कर सकते हैं। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है। बैग में 20% चावल डाले जाते हैं, और फिर 10% चावल क्या होते हैं, निकाल लिए जाते हैं। फिर 15% वापस बैग में डाल दिए जाते हैं। अंत बैग से 25% चावल निकाल लिए जाते हैं। तो अब बैग का वजन कितना होगा, ये हमें ग्राम में बताना है। देखो, हमें ग्राम में दिया है तो हम ग्राम में ही बता पाएंगे। सोल्व कर लेंगे। यदि पहले आपके पास 4800 ग्राम चावल है, कितने हैं दोस्त, 4800 ग्राम चावल है। उसके बाद आपने 20% चावल डाल दिए, कितना, 20% चावल डाल दिए। अगर पहले 20% का मतलब होता है 1/5, अगर पहले 5 थे तो अब कितने बन जाएंगे, 6। फिर 10% निकाल लिए, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर पहले 10 थे तो एक निकालने के बाद अब बचे कितने, 9। फिर 15% वापस बैग बैग में डाल दिए। 15% का मतलब होता है 3/20। अगर पहले बैग में 20 थे तो अब 3 और डाल दिए, कितने बन जाएंगे दोस्त, 23। और फाइनली फाइनली 25% चावल निकाल लिए गए। 25% का मतलब 1/4। अगर पहले 4 थे, एक निकालने के बाद अब कितने बचेंगे, अब बचेंगे आपके पास 3। ये है, चावल निकाल ले जाते हैं। अब अंत में आपको फाइनल वैल्यू बतानी है, बता देंगे। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अगर 4 दूनी 8 है, 8 छिंग कितना होता है, 48। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चंग 36, 36 दिए 108। 108 गुना 9 कितना होता है दोस्त, 972। 108 गुना हो जाएगा 9, 972। मल्टीप्लाई करेंगे 23 की, और 5 से भाग दे देंगे। 23 दूनी 46, 4
23 सत्ते 161 और 4 कितना हो जाएगा 165, 16। 23 का नंबर होता है 207, 207 और 16 कितना बन जाएगा 207 और 16 223 और भाग दे देंगे 5 से, तो 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 3 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 4471.2 ग्राम, 4471.2 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे आगे, चलो भाई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से ब्याज को वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यह हमें बताना है। जब ब्याज आपका एक बार एनुअली हो और एक बार क्या हो आपका हाफ ईयरली हो, तो कैसे होगा। जब आपका ब्याज कंपाउंडेड एनुअली हो, एक साल का हो, तो कितना बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 8% गुना 1, तो 8% होगा, क्योंकि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अगर मैं सीआई हाफ ईयर की बात करूं, सीआई कितना दोस्त हाफ ईयरली, सीआई हाफ ईयरली की बात करूं तो क्या बनेगा, रेट अगर आपकी 8% है तो रेट कितनी बन जाएगी 4% आधी। टाइम एक साल है तो कितना बनेगा 6 मंथ के 2 पीरियड बन जाएंगे दोस्त, ये हो जाएगा। जब आप 4% का 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे, जब आप 4% का 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना बनेगा 4 प्लस 4 गुना 4 बटे कितना आ जाएगा 200, ये बन जाएगा 4 चौर 8, 4 चौक 16 और 100 से भाग देंगे 8.16%, तो हाफ ईयरली आपका आ जाएगा 8.16%। ये बात आ रही है समझ में। चलेंगे आगे, हमें बताना है इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना है 0.16 का, 0.16% का, किसका प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल आपके पास अगर 2000 रुपए है तो 2000 का 1.6%, 0.16% कितना होगा बता देंगे। परसेंटेज से 20, 16 दूनी कितना बन जाएगा 32, 320 पॉइंट कितने अंकों के बाद 2 के, तो ये बन जाएगा 3.2, 3.2। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की रेडियस में 3 सेंटीमीटर की इंक्रीज की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 156 पाई सेंटीमीटर का चेंज आता है, यानी इंक्रीज हो जाती है। वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी, गोले की रेडियस हमें बतानी है कि पहले कितनी थी। अगर मैं गोले की रेडियस को r मान लूं, कितना मान लूं दोस्त कि गोले की रेडियस कितनी थी मेरी r, गोले की त्रिज्या कितनी मैंने मान ली r, चेंज होने के बाद कितनी होगी 3, उसके बाद बन गई आपकी r प्लस 3, ये होगी। बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन आपको अगर बेसिक से बताऊं तो कितना बन गई r प्लस 3, चेंज होने के बाद कितना r प्लस 3। अगर मैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना होगा 4 पाई r प्लस 3 का स्क्वायर, और पहले वाले का कितना बनेगा 4 पाई r का स्क्वायर। ये चेंज होने के बाद कितना बन गया, इसमें चेंज आया दोस्त 156 पाई का, 156 पाई का ये चेंज आया है। क्या दोनों तरफ से 4 पाई कॉमन है, तो मैं दोनों तरफ से 4 पाई कॉमन ले लूंगा, इधर बचेगा आपका r प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपका r स्क्वायर, और बराबर होगा 156 पाई के, किसके दोस्त 156 पाई के। पाई से पाई कटेगा, 4 से अगर मैं से काट लू 4 ते 12, 3 4 9 36 39। अब इसे सोल्व कर लेता हूं, यहां पर आपका माइनस का भाई, ये है माइनस का, ध्यान से लिखेंगे किसका है ये माइनस का r स्क्वायर। सोल्व करेंगे फटाफट से, ये बनेगा आपका r स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 2 थे 6r माइनस का r स्क्वायर बराबर किसके होगा 39 के। r स्क्वायर से आपका r स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब क्या बचता है मेरे पास, बचता है 9 प्लस 6r, 6r बराबर ये 9 उधर ले जाके माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 30, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 पंजे 30, तो r की वैल्यू दोस्त आ गई 5। तो मैं कह सकता हूं पहले रेडियस मेरी कितनी थी 5, बढ़ाने के बाद कितनी बन जाएगी 5 और 3 8 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री शर्मा द्वारा 5 लाख के अपने सेवानिवृत्ति लाभ को, यानी जो रिटायरमेंट हुआ उस लाभ को
उसने डाकघर में और बैंक में क्रमशः 12% और 10% की वार्षिक दर पर जमा कर दिया। यदि उसकी मासिक आय कितनी है 4500 रुपए, यदि उसकी मासिक आय 4500 है तो एक साल की कितनी होगी 12 गुना 4500। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1200, 1200, 12 60, 12 चौक 48 और 6 54। उसकी सालाना आय कितनी होगी दोस्त 54,000 रुपए। तो डाकघर और बैंक में जमा राशि के बीच कितना डिफरेंस होगा। आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं दोस्त, एलिगेशन लगा सकते हैं। कितने अच्छे तरीके से लगेगा। पहले को उसने कितना 12% से, दूसरे को उसने कितना 10% से जमा किया। किस किस में, पोस्ट ऑफिस और बैंक में, पोस्ट ऑफिस और बैंक में। ये हो गया। यदि उसके सालाना आय कितनी है अब 54,000 रुपए और कितनी थी उस पे 5 लाख पे, अगर कितना है 54,000 रुपए का ब्याज, मासिक बचत आय क्या है ब्याज आय इतनी है, तो उसके बीच अंतर बताना है। यदि मैं ब्याज की बात करूं 54,000 रुपए कितने पर 5 लाख पे, तो 100% पर कितना होगा। ये ब्याज है आपका भाई 54,000 का ब्याज 5 लाख पे, तो 100 पे कितना, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गए 5 एकम 5, 5 अठे 40, 10.8%। यदि उन दोनों का ब्याज कितना है 10.8%, तो हमें बताना है उन दोनों के बीच आय का डिफरेंस कितना होगा। तो कितना आएगा 10.8 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा 0.8, 12 में से 10.8 जाएगा तो कितना बचेगा 1.2। जब मैं इसका रेशियो लूंगा तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 ते 12। ये आपका किसका रेशियो आता है दोस्त, ये आपके प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आता है। जब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलिगेशन लगाने जाएंगे तो आपका जो भी रेशियो आएगा वह आपके प्रिंसिपल का रेशियो होने वाला होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका कितना था 2 और 3 5 यूनिट, लेकिन प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन में मुझे लिख के दिया है 5 लाख रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 लाख, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपए। हमें बताना इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 1 लाख। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक 2 मूल्य के 2 रबड़ 15 मूल्य वाले पेंसिल के एक पैकेट के साथ मुफ्त है, तो डिस्काउंट कितना होगा। भाई आपने 15 रुपए की एक पेंसिल खरीदी, 15 रुपए की आपने एक पेंसिल खरीदी, ये हुआ। प्रत्येक 2 मूल्य के 2 रबड़ आपको फ्री में मिले। फ्री में क्या मिला, फ्री में आपको क्या मिला ये सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फ्री की चीजों को हम क्या करते हैं सबसे पहले नोटिस करते हैं। 2 रुपए की 2 रबड़ मिली, एक रबड़ के अगर 2 रुपए है और 2 मिली तो कितने रुपए का माल फ्री में मिला 4 रुपए का। 4 रुपए का कितने पर 15 पर, 4 रुपए का माल फ्री मिला 15 पर, तो 100% पर कितना होगा ये बता देंगे। सोल्व करेंगे 5 से 15, 5 से काट लूंगा 20, ये आ जाएगा 20 चौक 80, 80/3 ये हो जाएगा दोस्त 3 दूनी 6, 2 3 छंग 18 बचेगा 2, 26 से ही 2/3%। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे। यदि 0.2x बराबर 0.04y है तो y(x+y) और y-x की वैल्यू बताएं। 0.2x बराबर कितना दिया है 0.04y, तो यहां से आप पहले x रेशियो y निकाल लेंगे। x रेशियो y आ जाएगा 0.04 अपॉन में कितना 0.2, ये हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं ऊपर इसके 10 आ जाएगा, ये वाला हटेगा, नीचे अगर करना है तो इसे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 2 से काट लू 2 दूनी 4, इस जीरो से ये जीरो, तो 2/10 आ गया। 2/10 को लिख सकता हूं 1/5। देखो भाई मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बता दिया, मैं चाहता तो बिल्कुल आसान तरीके से सीधा सीधा काट सकता था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 5। ये बात आई समझ में सभी को। अब आगे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे x+y, 1 और 5 कितना बन गया 6, y-x 5 - 1 कितना बन गया दोस्त 4। आप इसे सोल्व करेंगे 2 ते 6 और 2 दूनी 4, 3/2, 3/2 को लिख सकता हूं 3/2। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा।
आगे चले। गोपी ने एक वस्तु विक्रय मूल्य के कितना 7/8 पर खरीदी। यदि 8 क्या है आपका सेलिंग प्राइस, तो 7 क्या है दोस्त आपका कॉस्ट प्राइस सीपी। यदि उसने इस विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, यह हमें बताना होगा। तो कितना है, यदि सीपी 7 है, सीपी अगर 7 है और एसपी दोस्त कितना है 8, ये है हमें दिया है। यदि उसने विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता, विक्रय मूल्य 8 है, 8 का 20% कितना होता है, 8 का 20% 160, 1.6। आप 8 में न बेच के 1.6 ज्यादा में बेचते तो कितने का बिकता, ये आपका बिकता 9.6 का। तो हमसे पूछे कितने का प्रॉफिट होता। 7 रुपए की वस्तु को जब आप 9.6 में बेचते तो कितने का प्रॉफिट होता, 2.6 का। 2.6 का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे कितना निकाल देंगे। इस पॉइंट से एक जीरो खत्म, ये बचा आपका 260, भाग दे देंगे 7 से। 7 के 21, 5, 7 7 49, 37 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 37 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। 37 से 1/7 बचेगा। 49 आया था तो 50 था, 37 से 1/7%। ऑप्शन नंबर बी दोस्त आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फटाफट से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यह हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी। देखो किस बार कितनी बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं हमें लिख के दी हैं और हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप इसमें से ऐसी वैल्यू निकाल लो जो आपकी पूरी पूरी डिवाइड होती है। सभी में पहले क्या है आपका 144, 144 और 144। तो कितना रहा होगा, ये रहा होगा 1,44,000 और जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है ये वाली 393। अगर इसकी बात करूं तो ये रहा होगा 1,44,000 और एक्स्ट्रा कितनी है 723। ये वाला रहा होगा 1,44,000 और एक्स्ट्रा कितनी है दो 765। ये वाला रहा होगा 1,44,000 और ये होगा 757। ये हमें बताना है कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। कैसे पता किया, कैसे पता किया, देखो ये तो सभी कटती है तो इसे तो आप भूल जाओ साइड में से। सिर्फ आपको काउंट करना है इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। कैसे पता चलेगा, 393 से पहले आप देखो, आप एक चीज भी देख सकते, 9 3 12 और 3 15, इनका योग अगर 15 बनना है तो ये 3 से डिवाइड होगी। एक अभाज्य संख्या 3 होती है, इससे अगर डिवाइड हुई और कोई भी संख्या अगर किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड हो जाए तो वह आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो पहले वाला तो इस हिसाब से गलत हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूं, 7 3 10 और 2 12, इसका भी योग 12 बनता है और 12 आपका 3 से भी और 6 से भी डिवाइड होता है, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगी। 3 से नहीं दोस्त, 6 से नहीं दोस्त, 3 से, बस ओनली 3 से चेक करना है। अगर इसकी बात करूं 7 6 13 और 5 18, इसका भी योग 3 से डिवाइड होता है, तो ये वाली भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ओनली बची एक, इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलें, यदि एक किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है और भी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उनके द्वारा एकांतर डेज में, अल्टरनेट डेज में कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, आप बता देंगे। कैसे होगा, ए और बी है, ए कितना समय लेता है, ए आपका समय लेता है 16 दिन और बी दोस्त आपका समय लेता है 24 दिन। दोनों अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 16 और 24 का एलसीएम 48। ये कितना हो जाएगा 16 × 48, ये हो जाएगा 24 दूनी 48। बात आ रही है समझ में सभी को, बात सभी को समझ में आई है। तो मैं यहां से कह सकता हूं ए और बी, ये पहले दिन काम करेगा, ये दूसरे दिन, तो 2 दिन में मिला के कितना काम हो गया होगा, 2 दिन में 3 और 2 5 काम हो गया होगा। काम आपको करना है 48, तो 5 की ऐसी संख्या मल्टीप्लाई कर दो जो आपका 48 बन जाए या फिर 48 से कम रह जाए। कितना, 5 9 45, ये काम हो गया आपका 45। कितना हो गया दोस्त 45, और इधर कितना हो जाएगा 18 दिन। तो 18 दिन में आपका काम 45 हुआ। एक दिन में ये कितना कर देगा 3,
काम हो जाएगा 48 और दिन लग जाएंगे 18 और 19 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्त सही आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे। A/B दिया है 3/4 और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग पे आपका पूछा है। वैल्यू आपको पुट करनी है। A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू कितनी है 4। तो 5 गुणा 3 कितना होता है 15, 7 गुणा 4 कितना होता है 28। ये होगा 28 और 15 कितना है 43। ऊपर ऑप्शन में 43 होगा, दो ऑप्शन में है तो ये वाले ऑप्शन गलत हो गए। इसकी वैल्यू चेक करो, 7 ये 21 और 5 चौक 20, 21 और 20 कितना दोस्त 41। तो 43/41, 43/41 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। राजन ने कुल 108 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत चाल से तय की। वह कुल दूरी का 1/6 भाग 2 घंटे में पूरा करता है, जबकि कुल दूरी का 1/4 भाग कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। उसने शेष दूरी कितने समय में तय की है, ये हमें बताना है। मतलब टोटल टाइम आपको मिला होगा कैसे, कुल दूरी कितनी थी 108 और उसमें उसकी एवरेज स्पीड 12 थी, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना आ जाएगा 12 का नम्मा 108। उसने पूरी दूरी में कितने 9 घंटे लिए होंगे। फिर क्या हुआ, कुल दूरी का 1/6 भाग 2 घंटे में। पहले कितने समय में दोस्त 2 घंटे में, कुल दूरी का 1/6 भाग 2 घंटे। जबकि कुल दूरी का 1/4 भाग, कुल दूरी कितनी 108। 108 का अगर मैं 4 भाग निकालू कितना 27 चौक 108 कितने समय में 9 किलोमीटर की स्पीड से डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। कितने समय लिया होगा 3 घंटे। तो दूसरे डिस्टेंस को कितना 3 घंटे, टोटल कितना समय ले लिया 5 घंटे। तो बाकी समय कितना लिया होगा, टोटल समय था 9 घंटे, बाकी समय उसने दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बात आ रही है सभी को समझ में। चलें आगे। अपरिवर्तित चाल से चल रही एक मालगाड़ी समान दिशा मालगाड़ी की दिशा में पैदल चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 10.6 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर की चाल से पैदल चल रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चल रहा था। मालगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है, यह हमें बताना है, डिस्टेंस बतानी है, लेंथ ऑफ ट्रेन आपको बतानी है। दो व्यक्ति है, एक ट्रेन है मालगाड़ी, दो व्यक्ति इसी दिशा में जा रहे हैं, दो व्यक्ति इसी दिशा में जा रहे हैं। तो जब भी मालगाड़ी और व्यक्ति दोनों सेम दिशा में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो आपका क्या होता है दोस्त, रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। अगर मैं मान लो कि ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की स्पीड मुझे दी है एक बार 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक बार मुझे दी है दोस्त 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके क्या है आंसर किस में है, मीटर में है। तो आप इसे क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात आ रही है समझ में। 9 दूनी 18, 9 छिक 54, 6 पंजे 30, कितना आ गया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 आ गया, 3/2 आपका बन जाएगा दोस्त 1.5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। 9 दूनी 18, 9 सते 63, 7 पंजे 35, 3.5 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 17 दूनी 34, 1.75 मीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगा। ये दूसरे व्यक्ति की स्पीड है। क्लियर है, बात आ रही है सभी को समझ में। जब मैं लेंथ ऑफ ट्रेन की बात करूं, लेंथ ऑफ ट्रेन की बात करूं, ट्रेन की लेंथ बराबर कितना होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर ट्रेन की स्पीड s है और पहले व्यक्ति की स्पीड 1.5 है तो स्पीड घट जाएगी क्योंकि दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं। और टाइम कितना लेता है 10.6 सेकंड, 10.6 सेकंड। उसके बाद वही ट्रेन दूसरे व्यक्ति के साथ जाती है, कितने स्पीड से, दूसरे व्यक्ति के साथ s स्पीड से जाती है और वह व्यक्ति की स्पीड कितनी है 1.75 और ये समय लेता है आपका 11 सेकंड। ये होगा, ये भी आपकी ट्रेन की लेंथ है, ये भी ट्रेन की लेंथ है, दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। अब आप यहां से स्पीड की वैल्यू निकाल लेंगे
उसके बाद आपकी लेंथ आ जाएगी। सोल्व करेंगे 10.6s माइनस 1.5 गुणा 10.6 बराबर किसके होगा 11s के, और माइनस 11 गुणा 1.75 की। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। इसे आप इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 0.4s बराबर, इसे आप इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 पंजे 55, 11 सत 77 और 5 कितना दोस्त 82, 11 कम 11 और 8 19, 19.25, और आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा आपका 15 छिका 90, 15 कम 15, ये आ जाएगा आपका 15.9। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। अब आप यहां से सोल्व करेंगे 0.4s बराबर, इसमें से माइनस करेंगे 5, 12 में से 9 गया 3, और 18 में से 15 गया 3, पॉइंट से आपका नहीं, s बराबर हो जाएगा कितना 3.35 अपॉन में 0.4, नीचे एक जीरो लगा लेंगे तो पॉइंट आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 अठे 32, 4 अठे 32 कितना बचा 1 5 15, और यहाँ पे सोल्व करेंगे, चलो भाई 4 अठे कितना है 400, 335 को आप 40 से भाग देंगे तो कितना आ गया 4 अठे 32, 5 3 माइनस 2 1 0, 4 चौक 16 नहीं चलेगा, 4 ते 12, 120 कितना बचा 3, 4 सते 28, 0 30 और 40 पंजे 200 आपका आ जाएगा, कितना आ गया दोस्त 200। तो ये आपकी स्पीड आ गई 8.375, 8.375, ये आपकी स्पीड आ गई। अब आप इस स्पीड को इसमें रख देंगे तो आपकी ट्रेन की लेंथ निकल के आ जाएगी, रख देंगे इसमें, ट्रेन की लेंथ बराबर कितना आ जाएगा, आप एक काम करो इसमें दोनों पॉइंट है आप इस वाली में रख लेंगे, किसी में भी रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 8.375 माइनस 1.75 गुणा कर देंगे किससे 11 से, भाग दे माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में 7 गया 0, और ये बचा आपका कितना, ऐसे करना है 1.75, सॉरी ये करना है भाई दोस्त आपको 5, 7 माइनस 5 2, 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6, और 7 में से 1 गया 6, 6.625 की 11 मल्टीप्लाई करनी है, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 छिका 66 और 2 68, 11 छिका 66 और 6 72, 72.875, ये आपकी मीटर में डिस्टेंस आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा 72.875, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बन जाएगा। तो दिल्ली पुलिस में एक दो शिफ्टों में बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं जिनमें आपका टाइम टेकन होने वाला है। ठीक है दोस्त, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग कितना है 1904 है और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 56। तो ऐसे संख्या युग्मों की आपको बतानी है कितनी संख्या होगी। देखो ये भी आपका प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं उन दो संख्याओं की बात करूं, अगर मैं उन दो संख्याओं की बात करूं तो कौन सी होगी, वह दो संख्या अगर मैं मान लेता हूं x और y, और जहां पर x और y क्या है दोस्त आपस में कोप्राइम होंगी, क्या होंगी आपस में कोप्राइम होंगी। कोप्राइम का मतलब है आपस में कोई भी कॉमन नहीं होने वाला है, ये होगा। अगर मैं पहली संख्या की बात करूं तो क्या होगा 56x, पहली संख्या की अगर बात करूं 56x, और अगर दूसरी संख्या की बात करूं तो कितना 56y, और इन दोनों का योग कितना दिया है, इन दोनों का योग मुझे दिया है 1904, योग आपका आ जाएगा 1904, ये हो जाएगा। 56 दोनों तरफ से कॉमन होगा तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1904। अब आप यहां से सोल्व करेंगे, 8 से काट लो, 8 से 56, 8 दूनी 16, 3, 8 ते 24, 6, 8 अठे 64, 7 से काट लूंगा 7 ते 21, और 2 7 चौक 28, तो x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 34। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 34 हो और आपस में क्या होनी चाहिए दोस्त कोप्राइम होनी चाहिए। ये भी आपका बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला और टाइम टेकन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, लिखेंगे फटाफट से इनके पेयर। अगर मैं 1 और 33 लिख लूं, इन दोनों का योग कितना है 34, तो कोप्राइम है। 2 और 32 नहीं लिख सकता हूं, 3 और 31 लिख सकता हूं भाई, 3 और 31 है योग 34 है कोप्राइम है।
4 और 30 नहीं लिख सकता, 5 और 29 लिख सकता हूं। उसके बाद 6 28 नहीं लिख सकता, 7 और 27 लिख सकता हूं भाई, दोनों को एक 34 है। 8 और 26 नहीं लिख सकता, 9 और 25 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 10 और 24 नहीं लिख सकता, 11 और 23 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 12 और 22, 13 और कितना दोस्त, 13 और 21 भी मैं लिख सकता हूं। उसके बाद अगर बात करूं 15 और 19 बिल्कुल हो जाएगा, 15 और 19 भी हो जाएगा। उसके बाद 16 और 18, 17 और 17 नहीं हो, कितने पेयर होंगे, इसके बाद कोई पेयर आपका नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो ऐसे आपके 8 पेयर होंगे। तो ऐसे दोस्त आपके 8 पेयर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने इसके बाद क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि हम आधे जाने के बाद काउंट नहीं करते हैं।